सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6वीं विषय हिंदी में आज हम फिर से पाठ 5 अक्षरों का महत्व का भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भाग 1 बताई थी, जिसमें आप लोगों को मैं लेखा का परिचय भी दी थी, है ना। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 2 में देखेंगे कि आगे आदि मानव ने क्या किया, अक्षरों का निर्माण कैसे किया। इससे पहले हमने क्या देखा कि अक्षर कैसे आए और आदि मानव किस प्रकार के काम करते थे। तो आदि मानव ने क्या किया, मनुष्यों ने ही अक्षरों की का निर्माण किया था, खोज किया था। दूसरी बात कि हमारी पृथ्वी कितने हजार साल पुरानी है, तो 5 अरब साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तीसरी चौथी बात ये कि हमारे इस धरती पर मनुष्य और वनस्पतियां कब आई थी, तो 2-3 हजार अरब साल पहले ही आई हैं, है ना, उसके पहले नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में जाने थे, भाग 1 में। अब हम भाग 2 में ये देखेंगे कि और अक्षरों को कैसे हम जानें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बना, मतलब सूचक बना। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का काल। अस्तित्व मतलब जो विद्यमान हो, मतलब हमारे पास मौजूद हो। द्योतक मतलब प्रकाश करने वाला, देने वाला। ठीक है, तो इससे पहले इतिहास के पहले काल में मनुष्य क्या करते थे, आदि मानव चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करते थे। इस बात को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आदि मानव ने जब जानवरों को देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ये बात करते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं और कैसे अपनी बात समझाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखकर उनके मन में भी वो बातें आई, भाव आई, जिसको उन्होंने सांकेतिक भाषा के रूप में दिया। अर्थात चित्र बनाकर, किस पर चित्र बनाते थे, दीवारों पर। तो दीवारों पर चित्र बनाकर समझाते थे कि मुझे भूख लगी है, हम यहाँ पर ऐसे जाएंगे, इस प्रकार से जानवरों को मारेंगे, ऐसे खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे पिक्चर में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि एक गोला बनाए और गोला के ऊपर रेखाएं खींची, तो उन रेखाओं को उन्होंने क्या बताया कि ये गोला आग है और इसके चारों ओर ये रेखाएं, उससे गर्मी आती है, अर्थात उसको नाम दिया उन्होंने सूर्य का। तो इस प्रकार धूप या ताप का वो सूचक बन गया, द्योतक बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमियों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। भाव संकेत मतलब भाव को प्रकट करने वाले चित्र, मतलब अपने मन की जो बातों को बताने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, लिखते हैं ना। तो वहाँ पर वो लिखते नहीं थे, क्या करते थे, भाव को, मन की बातों को चित्रों के माध्यम से बताते थे। देखिए कैसे डांस करते हुए या हथियार पकड़े हुए, है ना, ऐसे बहुत से सारे चित्र बने ही ना। तो इस प्रकार से मैं इस बात को पहले भी बताई, जैसे उनके मन में भाव आया, उस भाव को उन्होंने एक चित्र का माध्यम बनाया और उसी चित्र को फिर वो धीरे धीरे पहले चित्र भी बनाते गए, फिर धीरे धीरे बहुत, जब बोले कि अब चित्र बहुत हो गया, अब हम कोशिश करते बोलने का, फिर वो बोलना शुरू किए। और जब वो बोलना शुरू किए तो उन्होंने लिखना उसी को शुरू किया। खेती करना सीखा, परिवार बनाना सीखा, समाज, गांव बसाना सीखा। वैसे ही वो क्या सीखे, बोलना सीखे। और जब वो बोलना सीखे तो उसको उन्होंने फिर लिखना शुरू किया।
तो यहीं से हमारे अक्षरों की खोज शुरू हुई। और हमारे अक्षर को आए हुए कितने साल हुए हैं? मुश्किल से 6000 साल, मतलब 6000 साल पहले के ये अक्षर है, जिसे आज हम किताबों के रूप में अपने सामने पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं खोज करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कौम मतलब होती है जाति, सभ्य मतलब शिष्ट। तो यहाँ पर अब देखिए कि जैसे जैसे मनुष्य ने अपने सारे कामों को अच्छे से करना शुरू किया। कैसे कि पहले चित्र के माध्यम से बोले, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, खाना पकाकर खाना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू किया, फिर गांव बसाना शुरू किया। उसके बाद गांव बसा तो वो एक नगर बसाए, नगर बस गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर राजा बनाना और रक्षक बनाना ये शुरू किया। तो ऐसे में वो क्या किए, पहले जानवरों की तरह बिना कपड़े के कुछ भी खा के ऐसे भी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ज्ञान आते गया, दिमाग आते गया उनके पास, वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते रखे गए। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा होता है तो उसको पता नहीं रहता कि कॉपी बुक कैसे रखनी है, उसको सिखाया जाता है ऐसे कॉपी जमा के रखते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म रखते हैं, यहाँ जूता रखते हैं। तो वो सीखता है, सीखते 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 3 क्लास 1 क्लास तक आते तक वो काफ़ी कुछ सीख जाता है स्कूल के बारे में, है ना। तो हम बोलते कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल जाने लगा, बहुत कुछ सीख गया। वैसे ही आदि मानव भी धीरे धीरे जन्म लेने के बाद क्या शुरू किया, सीखना। तो जब से वो सीखना शुरू किया तब से वो उसको क्या कहने जाने लगा, शिष्ट, सभ्य, ठीक है। उसके बाद एक देश या जाति का उसने शुरुआत की, ठीक है। और वहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया और उन्हीं के इस लिखे हुए शब्दों अक्षरों के कारण ही आज हमारे पास इतिहास मौजूद है। आप इतिहास पढ़ते हैं ना हिस्ट्री एसएसटी में, और एसएससी में आप देखना उसमें पढ़ते राजा महाराजा, एक से एक देश, क्रांतिकारी, इन सब के बारे में। तो कहाँ से मिले, अक्षरों के माध्यम से। तो इन्हीं अक्षरों के निर्माण के कारण ही आज हमारे पास इतने सारे ये सारी चीज़ें इतिहास के रूप में प्राप्त हुई, ठीक। आगे देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल मतलब प्रयोग, उपयोग दूसरी पीढ़ी करने के लिए करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का, यानी उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह सब जानना भी जरूरी है। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मनुष्य ने क्या किया, अक्षरों की खोज की। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, वाकई में सबसे बड़ी खोज है। अगर मनुष्य ऐसे निर्माण करते रहता और उसको बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। यहाँ तक कि आज मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं रहता कि हमें पढ़ना कैसे, लिखना कैसा है। तो अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। पीढ़ी मतलब होता है एक जाति या एक कुल, वंश, जैसे एक परंपरा। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के पहले आपके दादा थे, आपके दादा के पहले परदादा थे। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वंश एक एक बात आते जा रही है, ठीक है। और उसके बाद मानव ने यहीं से क्या किया, लिख कर अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू किया। और हमारे लिए अक्षरों को जानना भी
वाकई में बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पाठ आज यहाँ ख़त्म होता है। इन दोनों वीडियो को बड़े ध्यान से और अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद आपको इसका अभ्यास पत्रक दिया जाएगा, जिसको अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।